डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मतलब आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.7। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सेट्स क्या होता है। सेट्स जो मजमुआ है बहुत सी चीज़ों का, यानी डिफरेंट उनकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनका मजमुआ जो होगा उसको हम सेट बोलेंगे। जैसे कि ये अ सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अच्छे से उसको डिफाइन भी किया गया और मुख्तलिफ अशिया हो तो उसको हम बोलेंगे कि ये सेट है। वेल डिफाइंड मीन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड देयर इज़ नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर, और इसके बारे में बताने के लिए और कुछ भी ना बचे तो ये हमारे पास क्या होती है, वेल डिफाइंड फॉर्म होती है। डिस्टिंक्ट मीन ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक, कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ एलिमेंट्स होने चाहिए सेट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। ऑब्जेक्ट्स में भी नंबर्स, नेम्स, सिंबल, ज्योमेट्रिकल शेप्स एटसेट्रा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें नंबर्स भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं, सिंबल, यानी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। रोटेशन ऑफ अ सेट। सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, कैपिटल लेटर्स और घेरे होते हैं ABC। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। के सेट के एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट्स में राइट करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स में, और सेपरेट करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं ये कॉमा की मदद से। सिंबल, ये जो सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और इस सिंबल का मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। और ये जो डॉटेड है इसका मतलब है सो ऑन और कंटिन्यू ऑन, यानी चलता जा रहा है कुछ। फॉर एग्जांपल कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसिस, देन ये एलिमेंट्स और सेपरेट किया जा रहा है कोमा की हेल्प, और ये कह रहा है ए बिलोंग कर रहा है ए से, फिर बी भी बिलोंग कर रहा है, सी भी, डी भी, ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज ऑफ सेट्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमेशा 1 से, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि चलते जा रहे हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर्स में अब जीरो इंक्लूड होता है, होल। अब ये होल से आपने याद रखना है कि जीरो, एक होल होता है स्ट्राक, तो वो स्ट्राक भी किस तरह, ये जीरो की तरह ही होता है, मिलता जुलता। तो यहाँ पे होल यानी जीरो इंक्लूड होगा, तो जीरो से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं उनको कहते हैं होल नंबर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी को, जी से, और यहाँ पे हमारे पास ये जीरो को इंक्लूड करते हुए जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे मिलके बना रहे हैं इंटीजर्स को। सेट ऑफ आड नंबर्स, और यानी ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड ना हो सके उनको कहते हैं आड नंबर्स। तो ये आ रहे हैं 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन, इसमें पॉजिटिव आड नंबर्स भी हैं और नेगेटिव आड नंबर्स भी आ रहे हैं। नेक्स्ट वन है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। इस ये ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और इनमें 2 4 एंड अप टू सो ऑन, यानी पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते, यानी अपने अलावा वो किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे होते, जैसे 2 3 5 7 11 एंड अप टू सो ऑन। अब रिमेंबर में एन एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्टी ब्रैकेट्स और फाइव, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट। इफ़ अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट, के ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग ऑफ अ सेट, के सेट को किस तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। अब टेबुलर फॉर्म जो है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास देन इट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ब्रैकेट में लिखे और सेपरेट करें कॉमास की हेल्प से, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी। Keep in mind order of the elements in a set does not matter. For example, A C D F K और A is equal to F D A C के both are same, यानी एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाए तो ये मैटर नहीं करती, दोनों सेम ही होंगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म,
यानी वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाए, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अब किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन हो वो इंग्लिश वर्ड्स में ही होती है या उर्दू में होती है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी यही है कि हमने वर्ड्स में बताना है। ए इज सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी वर्ड्स की फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। नेक्स्ट है सेट बिल्डर नोटेशन। When all the elements of a set are expressed by using mathematical notation stating all the properties of elements given in a set, then it is called set builder notation। यानी मैथमेटिकल चीज़ें यूज़ करते हुए जब हम किसी सेट को राइट करेंगे तो वो सेट बिल्डर नोटेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 यानी अप टू सो ऑन इज एक्सप्रेस्ड इन सेट बिल्डर नोटेशन एज ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ई, कि एक्स कोई भी एलिमेंट है और एक्स बिलोंग कर रहा है, वो किसका पार्ट है, इवन नंबर्स का। ई यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इवन नंबर्स को। रिमेंबर में ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको आपने याद कर लेना कि कैसे रीड करेंगे। द सिंबल यानी ये वाली जो लाइन है इसको रीड करेंगे सच डैट। द सिंबल इज़ रीड एज एंड। अब एन में एन देखे शेप ये नीचे की तरफ होती है तो यहाँ पे ये आएगा, यानी आप अगर एक शेप को याद रखेंगे दूसरी आपको इजीली याद हो जाएगी। द सिंबल, और ये वीव की फॉर्म में जो सिंबल है इसको रीड एज और। ये एंड है, ये और है, एंड एन से रिलेट कर रहा है तो जो दूसरा होगा वो डेफिनेटली और ही होगा, तो आपने ये ट्रिक से याद रखना है। द सिंबल ई यानी कि ये जो सिंबल आ रहा है इज रीड एज बिलोंग टू या फिर एलिमेंट ऑफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, के सेट्स जो है गिवन है, कुछ स्टेटमेंट में है यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, कुछ सेट बिल्डर नोटेशन में है, तो इनको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो 1 बाय 1 इनको राइट करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 आड नंबर्स, यानी ए जो है इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं फर्स्ट 5 आड नंबर्स, तो यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। अब आड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, और आड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी वो 2 का मल्टीपल नहीं हो रहे होते, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, नेक्स्ट आएगा 3 5 7 एंड 9। 5 आड नंबर से 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक। अब ये जो बी है ये सेट, इसमें जो एलिमेंट मौजूद है इसमें डेज ऑफ वीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे बी इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये कंप्लीट आप लिखेंगे, सैटरडे एंड संडे, ये डेज ऑफ वीक, तो यहाँ पे ये राइट कर दिए। नेक्स्ट है सी सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जो लास्ट 5 है वो हमने राइट करने हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे सी इज इक्वल टू नेम वही राइट करेंगे जो गिवन है, तो लास्ट 5 आ रहे हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, ये ब्रैकेट क्लोज, ये लास्ट 5 अल्फ़ाबेट्स हमने राइट कर दिए। नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25, यानी इवन नंबर्स कौन से होने चाहिए जो 9 से बड़े हो और 25 से कम हो यानी उससे छोटे हो, तो यहाँ पे राइट करेंगे डी इज इक्वल टू, अब 9 से जो ग्रेटर है इवन नंबर वो आएगा 10, फिर 12 14 16 18 20 22 एंड 24, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है ई इज इक्वल टू एक्स सच डैट ई बिलोंग्स टू जी एंड -9 लेस दैन इक्वल टू है एक्स के एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू है 12 के, यहाँ पे राइट करेंगे ई इज इक्वल टू ये ब्रैकेट, अब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं -9 से और ये जा रहे हैं 12 तक, तो यहाँ पे राइट करेंगे -9 -8, ये चलते जाएंगे, और देन यहाँ पे आप राइट कर लेंगे 11 एंड 12, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है एफ इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ओ, कि ये ओ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आड नंबर को, राइट करेंगे एफ इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट
एक्स है, बिलोंग कर रहा है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ओ। यहाँ पे हमें वाज़े नहीं बताएगा कि कितने ऑड नंबर्स है, तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे ऑड नंबर्स जो है हमारे पास वो सेट, यानी +-1 +-3 +-5 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे। नेक्स्ट है g इज इक्वल टू एक्स सच एट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x लेस दैन 15, कि नेचुरल नंबर है कहाँ तक है, लेस दैन 15 तक। n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, तो यहाँ राइट करेंगे g इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो यहाँ पर राइट करेंगे 1 2 3 अप टू, ये चलते जाएंगे तो ये जाएंगे 14 तक। लेस दैन 15 है तो लेस दैन 15 14 तक ही आएंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, यानी फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी भी टेबल में नहीं आ रहे होते, यानी किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होते। फर्स्ट नंबर आएगा 2, फिर 3 5 7, अब फर्स्ट 7 प्राइम नंबर राइट करने हैं। अब 7 के बाद आएगा 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 7, ये कंप्लीट हो गए तो ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये जो गिवन सेट्स हैं इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, यानी वर्ड्स की फॉर्म में हमने इसको राइट करना है। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 एंड 21। अब ये काउंट करेंगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसके अलावा आप देखेंगे 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल है, 3 2 जार 6 3 3 जार 9 3 4 जार 12 3 5 जार 15 एंड 3 6 जार 18 3 7 जार 21। तो यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट है बी इज इक्वल टू, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है, कहाँ तक है, एम तक, तो यहाँ पे राइट करेंगे बी इज इक्वल टू सेट ऑफ, अब इनको हम काउंट करने लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सेट ऑफ फर्स्ट 13 स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। स्मॉल लेटर्स है इसलिए स्मॉल का हमने लिखा है। E इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू है 50 के, तो यहाँ पे राइट करेंगे एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। E इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 51, यानी 50 के इक्वल है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 51, कि 51 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है पार्ट 4, डी इज इक्वल टू +-4 +-5 +-6 एंड अप टू +-20, तो यहाँ पे राइट करेंगे डी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 21, सॉरी ग्रेटर देन माइनस आएगा, ग्रेटर देन -21 एंड लेस देन 21। ग्रेटर देन किस तरह, यानी -21 है तो इससे ग्रेटर कौन सा होगा, -20 -19 -18, ये सारे इससे ग्रेटर ही हैं। एंड लेस देन 21 एक्सेप्ट, यानी स्वाय 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि ये नंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इनके अलावा लेस देन जो है ग्रेटर देन है -21 के और लेस देन है 21 के, वो सारे इंक्लूड है। नेक्स्ट सी वाला पार्ट है हमारे पास, सी इज इक्वल टू वाई सच डैट वाई बिलोंग्स टू ई, तो यहाँ पे राइट करेंगे सी इज इक्वल टू सेट ऑफ,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स को, तो यहाँ पे राइट करेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स। नेक्स्ट है f इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे राइट करेंगे f इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर ही 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये कंप्लीट अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो ये होल नंबर्स आल के आल आ रहे हैं, तो राइट कर दिए सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट है g, ये नंबर्स आ रहे हैं 13 17 19 23। अब ये इनमें क्या खास बात है, ये सारे क्या प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 13 से, तो यहाँ पे राइट करेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 11, यानी 11 से ग्रेटर, एंड लेस देन, अब अगला जो प्राइम नंबर है वो राइट करेंगे लेस देन 41। लास्ट पार्ट है एज इज इक्वल टू 25 30 35 40। अब इनमें क्या खास बात आ रही है, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 25 से, तो यहाँ पे राइट करेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन 20 and less than 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल और बिलोंग्स टू नॉट, ये एलिमेंट ऑफ और एलिमेंट नॉट। अब फर्स्ट आ रहा है 2। अब यहाँ पे चेक करेंगे 2 है या नहीं, अगर है तो यहाँ पे राइट कर देंगे बिलोंग टू ए। नेक्स्ट 7 है, तो 7 यहाँ पे एलिमेंट है, नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे बिलोंग नॉट टू ए, यानी ये बिलोंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 4, तो 4 बिलोंग कर रहा है, यानी 4 बिलोंग टू ए। नेक्स्ट 1 है 6, तो यहाँ पे 6 मौजूद है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 6 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 1 है 3 ब्लैंक ए, तो यहाँ पे चेक करें 3 मौजूद है, तो यहाँ पे ये राइट कर देंगे 3 बिलोंग टू ए। नेक्स्ट है -5, अब यहाँ पे चेक करें 5 मौजूद है, लेकिन -5 मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन ये भी बिलोंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 10, तो यहाँ पे सेट में चेक करेंगे 10 है या नहीं है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे नॉट बिलोंग टू, यानी 10 नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट है 5, तो यहाँ पे चेक करेंगे 5 मौजूद है, ये तो राइट कर देंगे 5 बिलोंग टू ए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये गिवन सेट्स हैं, इनको हमने राइट करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। ए नेचुरल नंबर का सेट है जो लेस देन होने चाहिए 50 से, और डिविजिबल यानी 4 से डिवाइड भी होने चाहिए ऐसे नंबर्स। तो यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल टू एक्स, यानी कि कोई एलिमेंट है एक्स, वो बिलोंग कर रहा है सच डैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी वो बिलोंग कर रहा है किससे एन से, और यहाँ पे राइट करेंगे एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड एक्स लेस दैन 50, और वो 50 से क्या है लेस होना चाहिए, ये ब्रैकेट क्लोज, ये हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में राइट कर दिया। नेक्स्ट है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 5, यानी इंटीजर्स का सेट है वो किसके दरमियान आ रहा है -5 के और 5 के, तो यहाँ पे राइट करेंगे बी इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, इंटीजर्स है तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, तो नेक्स्ट राइट करेंगे एंड, यानी ये बिलोंग तो जी से कर रहा है, इसके अलावा और क्या कंडीशन है बिटवीन -5 एंड 5, तो यहाँ पे राइट करेंगे -5 लेस देन है एक्स से और एक्स लेस देन है 5 से,
यानी इनके दरमियान जो नंबर्स हैं वो आएंगे, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है c इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अब यहाँ पे राइट करेंगे c इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू o एंड x लेस दैन और इक्वल टू है 15 के, यानी 15 से जितने लेस हैं वो भी आ रहे हैं और ये 15 भी आ रहा है इसमें, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है d इज़ इक्वल टू 10 11 12 13 14 एंड अप टू 25, यानी ये नंबर्स ही आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स है, 10 से स्टार्ट होकर 25 तक। तो यहाँ पे राइट करेंगे d इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x सच डैट x बिलोंग्स टू n एंड 10 लेस दैन इक्वल टू है x के एंड x लेस दैन इक्वल टू है 25 के, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है e इज़ इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स, तो यहाँ पे राइट करेंगे e इज़ इक्वल टू x सच डैट x इज़ a name of last 5 solar months। अब यहाँ पे हमने ये पूरी स्टेटमेंट क्यों राइट किया, वो इसलिए राइट की क्योंकि इसका जैसे ये नंबर से नेचुरल नंबर तो n राइट कर दिया था, इसका पार्टिकुलर नेम नहीं है कोई भी, इनका जो ये स्टेटमेंट में नेम आ रहा था हमने वही सेम एज इट इज़ राइट कर दिया। नेक्स्ट है f इज़ इक्वल टू -20 -19 और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, 20 तक। तो यहाँ पे राइट करेंगे f इज़ इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू, अब ये किससे में आ रहे हैं, इंटीजर्स में, तो यहाँ पे राइट करेंगे z एंड अब कंडीशन क्या आ रही है, -20 लेस दैन इक्वल टू है x के एंड एज x लेस दैन इक्वल टू है 20 के, और ये ब्रैकेट क्लोज, यानी -20 से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड हो रहा है 20 तक, तो ये हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट है g इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38, तो यहाँ पे ऐसे g इज़ इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू o एंड 24 लेस देन है x के एंड x लेस देन है 38 के, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है एज इज इक्वल टू 10 20 30 40 50 एंड अप टू 100, तो ये किसके मल्टीपल ला रहे हैं 10 के, तो यहाँ पे राइट करेंगे एज इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू, ये हम इंटीजर्स ही आ रहे हैं यानी सॉरी नेचुरल नंबर्स है तो n से रिप्रेजेंट करेंगे, x इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड x लेस दैन इक्वल टू है 100 के। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।